आज के दिनों में अगर आप आईटी सेक्टर में हैं या अपना करियर स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो एक बात आपको बहुत अच्छे से पता होगी। बिना क्लाउड कंप्यूटिंग के हाई पेइंग टेक जॉब मिलना अब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन की कमी नहीं, प्रॉब्लम है ओवरलोड। जब आप यूट्यूब पर सर्च करते हैं तो कोई कहता है AWS बेस्ट है, कोई कहता है जोर सीख लो और कोई एआई के नाम पर जीसीपी पुश कर रहा होता है। एक फ्रेशर या वर्किंग प्रोफेशनल बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर स्टार्ट कहाँ से करें। तो आज इस वीडियो में सब कंफ्यूजन खत्म होंगी। ये कोई बोरिंग थ्योरेटिकल कॉलेज लेक्चर नहीं होने वाला है। ये एक 100% रियल वर्ल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग रोडमैप है। मैं आपको आसान शब्दों में बताऊंगा कि आपको एग्जैक्टली क्या सीखना है, किस ऑर्डर में सीखना है और सबसे इम्पोर्टेंट AWS, एजोर या जीसीपी में आपके जॉब मार्केट के हिसाब से कौन सा आपके लिए बेस्ट है। सो वेलकम टू डिप्लॉय ऑप्स। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के सीधा रोड मैप पे आते हैं। सबसे बड़ी गलती और गलती नंबर 1 जो 90% लोग करते हैं वो ये है कि वो डायरेक्ट क्लाउड का अकाउंट बनाते हैं और सर्वर क्रिएट करना शुरू कर देते हैं और 1 महीने बाद उनके कुछ समझ में नहीं आता और वो क्विट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बिना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के आप बिल्डिंग नहीं बना सकते। क्लाउड डायरेक्ट सीखने की चीज़ नहीं है। उससे पहले आपको सिर्फ 2 चीज़ें आनी चाहिए। पहला है लिनक्स। क्लाउड में जितने भी सर्वर चल रहे हैं, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो या जोमेटो, ऑलमोस्ट सब लिनक्स पे होस्टेड है। आपको लिनक्स का एक्सपर्ट या सिस्टम एडमिन नहीं बनना है। आपको सिर्फ बेसिक कमांड लाइन आनी चाहिए। डायरेक्टरीज कैसे बनाते हैं लाइक mkdir, फाइल कैसे एडिट करते हैं लाइक विम, परमिशन कैसे चेंज होते हैं लाइक chmod। अगर आपको टर्मिनल से डर लगता है तो क्लाउड आपके लिए नाइटमेयर बन सकता है। सिर्फ 3 से 4 दिन लगेंगे और आप क्लाउड बेसिक सीख जाएंगे। दूसरी चीज़ है नेटवर्किंग। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि आईपी एड्रेस क्या होता है, पब्लिक और प्राइवेट आईपी में क्या डिफरेंस है, डीएनएस कैसे काम करता है और पोर्ट्स क्या होते हैं। जब आप क्लाउड में अपना सिक्योर नेटवर्क बनाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपकी जान बचाएगा। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। मार्केट में 3 बड़े प्लेयर्स हैं, AWS, एजोर और जीसीपी। आपको तीनों नहीं सीखने हैं, आपको कोई एक पिक करना है। लेकिन कौन सा, ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है मार्केट एबिलिटी और जॉब पर। तो ध्यान से सुनना। स्टार्ट करते हैं जीसीपी से। जीसीपी यानी गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। ये डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग और कुबरनेटिस के लिए फंटास्टिक है। लेकिन ओवरऑल मार्केट शेयर और एंट्री लेवल जॉब्स इसमें AWS और एजोर के कंपैरिजन में थोड़ी कम है। अगर आप डेटा इंजीनियरिंग या एआई में जाना चाहते हैं तो जीसीपी बेस्ट है। अब आते हैं माइक्रोसॉफ्ट एजोर पर। एजोर अभी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। जो बड़ी एंटरप्राइज कंपनियां हैं लाइक TCS, इन्फोसिस या बैंकिंग कंपनी, वो आंख बंद करके एजोर पे माइग्रेट कर रही हैं क्योंकि उनके पास पहले से माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट हैं। अगर आप ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस आईटी प्रोफेशनल हैं, स्पेशली विंडो या सी या डॉटनेट बैकग्राउंड से, तो आपके लिए एक ये गोल्डन टिकट है। और फिर आता है AWS यानी अमेजॉन वेब सर्विस। AWS फर्स्ट मूवर था। इनका ग्लोबल मार्केट शेयर सबसे बड़ा है। सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स और मिड साइज कंपनीज AWS यूज करती हैं। इसकी सबसे बड़ी पावर है कि इसकी कम्युनिटी। अगर आप कहीं फंस जाते हैं तो AWS का सोल्यूशन गूगल पे सबसे जल्दी मिलता है। मेरा एडवाइस क्या है? तो मेरा एडवाइस ये है कि आज ही naukri.com या लिंक्डइन पे जाइए, अपने सिटी में क्लाउड इंजीनियर सर्च कीजिए, देखिए वहाँ की लोकल कंपनियां क्या मांग कर रही हैं। जिसका डिमांड आपके एरिया में ज़्यादा है उस एक क्लाउड को पकड़ लीजिए और मास्टर कीजिए। ठीक है, आपने अपना क्लाउड चूज कर लिया। वहाँ कंसोल में 200 से ज़्यादा सर्वर दिखेंगी। देख कर पैनिक नहीं होना है। रियलिटी में 90% कंपनीज सिर्फ 5 कोर सर्विस यूज करती हैं। नंबर 1, IAM, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। ये क्लाउड का सिक्योरिटी गार्ड है। कौन सा यूजर लॉगिन कर रहा है, किस डेवलपर को डेटाबेस डिलीट करने हैं, क्या परमिशन है, ये सब पहले सीखना है। नंबर 2, वर्चुअल नेटवर्क। AWS में इसको VPC बोलते हैं और एजोर में VNet। ये क्लाउड के अंदर आपके अपना प्राइवेट नेटवर्क होता है। सबनेट और राउटिंग कैसे काम करती है, ये क्लाउड इंजीनियर का सबसे क्रूशियल काम होता है। नंबर 3, कंप्यूट और सर्वर, यानी क्लाउड में कंप्यूटर रेंट पर लेना।
AWS में इसे EC2 कहते हैं और एजोर में वर्चुअल मशीन। सर्वर कैसे बनाते हैं और ऑटो स्केलिंग कैसे होती है। नंबर 4, ऑब्जेक्ट स्टोरेज। डेटा कहाँ सेव होगा। AWS S3 या एजोर ब्लॉब स्टोरेज में हम अनलिमिटेड फाइल्स, बैकअप्स और इमेज कैसे सिक्योर कर सकते हैं। नंबर 5, मैनेज डेटाबेस। एसक्यूएल और नो एसक्यूएल डेटाबेस क्लाउड में कैसे सेटअप होते हैं बिना उनकी हेडेक लिए। बस अगर आपने ये 5 पिलर्स किसी भी एक क्लाउड प्रोवाइडर पर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के साथ समझ लिए तो आप 80% कैंडिडेट से आगे हैं। अब आते हैं उस पार्ट पे जो एक्चुअली आपको जॉब दिलवाएगा। सिर्फ ट्यूटोरियल देखने से जॉब नहीं मिलती। इंटरव्यूअर एविडेंस मांगता है। आपको प्रोजेक्ट बनाने होंगे, जैसे कि एक फ्रंट एंड वेबसाइट लो, उसको सर्वर पे डालो, उसको डेटाबेस से कनेक्ट करो और लोड बैलेंसर लगाओ। फिर उस आर्किटेक्चर का डायग्राम ड्रॉ करो और अपने लिंक्डइन पे डालो। जब आप ये प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल काम करते हैं तब एक्चुअल लर्निंग होती है। और रही बात सर्टिफिकेशन की, ये रिज्यूमे को फिल्टर होने से बचाता है। अगर आप फ्रेशर हैं तो एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन टारगेट कर सकते हैं, जैसे कि AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर या एजोर फंडामेंटल AZ900। और अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो डायरेक्ट एसोसिएट लेवल पर जा सकते हैं, जैसे कि AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट या क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर AZ104। तो ये था आपका क्लाउड कंप्यूटिंग का कंप्लीट रोड मैप। लिनक्स, देन नेटवर्किंग, देन अपने जॉब मार्केट के हिसाब से क्लाउड को पिक करना, देन क्लाउड सर्विसेज, देन रियल प्रोजेक्ट। लेकिन दोस्तों, एक रियलिटी चेक देता हूँ। सिर्फ क्लाउड आने से आज कल हाई पैकेज जॉब नहीं मिलता। जब 500 सर्वर एक साथ मैनेज करने होंगे तो कंपनियां सिर्फ मैनुअल क्लिक करने वाले इंजीनियर को नहीं रखती, वो हायर करती हैं उन्हें जिन्हें ऑटोमेशन आता है। और वहीं एंट्री होती है डेवऑप्स की। क्लाउड फाउंडेशन है और डेवऑप्स उसके ऊपर की बिल्डिंग। CI/CD पाइपलाइन क्या होती है, डॉकर, कुबरनेटिस, टेराफॉर्म कैसे सीखें, उसके लिए मैं आपके लिए डेवऑप्स का एक कंप्लीट रोड मैप लेकर भी आऊँगा दोस्तों। और भी क्लाउड, डेवऑप्स, SRE, प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग एंड इवन AI की भी नेक्स्ट लेवल बात होगी इस चैनल पे। तो अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली तो मेरे इस डिप्लॉय ऑप्स यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप स्केलिंग।